पजल या रिडल। अक्सर हम लोग जब भी कोई पजल या रिडल देखते हैं और हमें उस पजल या रिडल को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो हम में से ज़्यादातर लोग उसमें नाकाम हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपको ऐसे 7 पजल्स या रिडल्स दिखाऊंगा जिनको आपको सॉल्व करना होगा विद इन 15 सेकेंड्स। और ये जो पजल है आपके ब्रेन को टेस्ट करेगा और आपका जो सोचने का शक्ति है उसको बढ़ा देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पजल नंबर 7। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, एकदम बारीकी से देखना। वो कौन सी गलती है जो इन दोनों इमेज में सेम है, यानी कि कॉमन है। ठीक से सुनना, मैं यहाँ पर गलती की बात कर रहा हूँ। दोनों का कपड़ा कैसा है, दोनों का हेयर स्टाइल कैसा है, उसका बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ कौन सा गलती इन दोनों इमेज में कॉमन है उसका बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपको मिलते 15 सेकंड का टाइम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो किस किस ने सही आंसर दिया वो लोग नीचे कमेंट जरूर करना। देखिए, आपको मैंने जो इमेज दिखाया था वो तो आपने इस एंगल से देख लिया। अब आप इस एंगल से देखिए। अब देखिए कौन सा गलती यहाँ पर कॉमन है। दोनों का जो आंखें है वो नीचे की तरफ चला गया है और दोनों का जो चेहरा है वो उदास हो चुका है और यही वो गलती है। असल में मैंने आपको जैसा दिखाया आपने वैसा ही देखा। आपने एक बार भी इमेज को घुमा फिरा के नहीं देखा और वहां पर ही आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। पजल नंबर 6। अब आप लोग इस टी शर्ट को ध्यान से देखिए और इसमें कितना छेद है वो आपको बताना होगा। तो आपको मिलते हैं 15 सेकंड का टाइम टू सॉल्व दिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम इज अप। देखिए, अगर आपका आंसर 8 है तो आप एकदम सही हो विदाउट एनी डाउट। अगर आपका आंसर 8 के बगैर कुछ और है तो आप एकदम गलत हो। और आप क्यों गलत हो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर दोनों हाथ के लिए 2 छेद, नीचे की तरफ का मतलब बॉटम साइड के लिए 1 छेद और ऊपर गला की तरफ के लिए 1 छेद, और इन फ्रंट में 2 छेद है और पीछे की तरफ भी 2 छेद है। असल में आपने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर 2 छेद है, पर नहीं, यहाँ पर 2 छेद नहीं, यहाँ पर 4 छेद है। अगर यहाँ पर 2 छेद होता तो पीछे वाला जो नीला बैकग्राउंड है वो आपको नहीं दिखाई देता। असल में सेम ही जगह पर पीछे भी 2 छेद है और सामने की तरफ भी 2 छेद है, इसलिए वहाँ पर 4 काउंट होगा, पर आपने काउंट किया वहाँ पर 2 और यही गलती आपने वहाँ पर कर बैठा। तो यही है वो सबसे बड़ी गलती। आगे से आप इमेज को ठीक से देखना और तभी आप आंसर देने के लिए ट्राई करना। पजल नंबर 5। आप इस पेड़ को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, क्या सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, क्या छुपा है इस पेड़ के अंदर, इस इमेज के अंदर। आपको मिलते हैं 15 सेकंड का टाइम टू सॉल्व दिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज अप। इस पेड़ का आप इस जगह को ध्यान से नोटिस कीजिए। यहाँ पर आप बारीकी से देखिए। देखिए, यहाँ पर कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है, कुछ छुपा छुपा हुआ है यहाँ पर। असल में यहाँ पर एक कैमोफ्लेक्स बर्ड छुपा हुआ है जिसका रंग और पेड़ का रंग एकदम एक जैसा है और दोनों का कलर एक जैसे होने के लिए ये दोनों रंग एक साथ ढल चुके हैं और यही यहाँ पर गलती है, मतलब यहाँ पर वो चीज छुपा हुआ था। पजल नंबर 4। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, एकदम बारीकी से देखना। वो कौन सी गलती है जो इस इमेज के अंदर है वो आपको बताना होगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम इज अप। तो कौन सी मिस्टेक यहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर स्पॉट 2 बार लिखा हुआ है जो कि सिर्फ एक बार ही होना चाहिए और यही वो गलती या मिस्टेक है। असल में आपने सिर्फ नंबर की तरफ एक गौर किया, आपने क्वेश्चन को एकदम ठीक से नहीं देखा। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़े बिना ही हम लोग आंसर देने के लिए जाते हैं और तभी हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। तो आगे से आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, देखना और उसके बाद ही आंसर देना। पजल नंबर 3। अब इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखना। एक रहस्यमय चीज यहाँ पर छुपा हुआ है और कौन सा चीज है वो आपको बताना होगा। तो आपको मिलते हैं 15 सेकंड का टाइम टू सॉल्व दिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम इज अप। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों का पहला नजर गया है उस कपल की ओर, पर वहाँ पर कुछ भी मिस्टेक, कुछ भी वहाँ पर छुपा हुआ नहीं है।
अब आप लोग इस ट्री के इस ब्रांच पोजीशन को ध्यान से देखिए। तो अगर आप इस आउटलाइन को ध्यान से फॉलो करें, इस ट्री के आप ब्रांच पोजीशन को एकदम ध्यान से देखें, तो आपको यहाँ पर एक बेबी नजर आएगा जो कि लेटा हुआ है और वो खेल रहा है। तो आप में से कौन कौन ये चीज पहले नोटिस कर लिया था, वो लोग नीचे कमेंट जरूर करना। पजल नंबर 2, अब आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में आपको दोनों लाइन नजर आएगा और इन दोनों लाइन में से कौन सा लाइन सबसे ज्यादा लंबा है वो आपको कहना होगा। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग इसमें गलत होंगे। तो आपको मिलते हैं 15 सेकंड्स का टाइम टू सॉल्व दिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम इज अप। तो अगर आपका आंसर बी है तो आप एकदम गलत हो। यू आर एब्सोल्युटली नॉट राइट। इन दोनों में से सबसे जो लंबा लाइन है वो है ए, ऑफ कोर्स ए। पर ये चीज तो आंखों के सामने ही दिख रहा है कि कौन सा लाइन सबसे ज्यादा लंबा है और इसके पीछे कुछ भी मिस्टीरियस कारण नहीं है। असल में थंबनेल के इमेज में मैंने जानबूझ के वहाँ पर बी के ऊपर सर्कल कर दिया था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कन्फर्मिटी को टेस्ट करना चाहता था कि आप कैसा सोचते हो, आपका ब्रेन कितने हद तक सोच सकता है, आप कितने हद तक सही हो सकते हो। और वही टेस्ट मैंने यहाँ पर भी किया। तो 75% पीपल सिर्फ इस चीज़ में गलत साबित होते हैं। अगर मैं किसी और की तरफ देख के आपके कानों में ऐसे बिड़बिड़ाते रहूँ तो उस इंसान को लगेगा कि उसके बारे में मैं आपसे कुछ बुरा भला बोल रहा हूँ। और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ। ये एक इल्यूजन टाइप का हुआ यहाँ पर कि आपका ब्रेन ठीक से पकड़ नहीं पाया कि यहाँ पर कौन सा चीज़ सही हो सकता है। और हमारे साथ ये चीज़ अक्सर होता ही रहता है। लास्ट टेस्ट, क्या आपको इस इमेज में माइक कोज़ल्स्की दिख रहा है? अगर आपको नहीं पता कि माइक कोज़ल्स्की कौन है तो मैं आपको कह देता हूँ कि माइक कोज़ल्स्की एक एनिमेशन फिल्म का कैरेक्टर है जिसका रंग है हरा और उसका एक आँख है। तो आपको उसे ढूंढना होगा इस इमेज के अंदर से। तो आपको मिलते हैं 15 सेकंड्स का टाइम टू सॉल्व दिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम इज अप। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। हाँ, इस जगह को आप ध्यान से देखिए। माइक यहाँ पर छुपा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। असल में यहाँ पर सब क्रिएचर का आँख का संख्या है 3 और सबका रंग है हरा। तो हमारे ब्रेन को ये इल्यूजन हुआ कि यहाँ पर सभी क्रिएचर सेम है, पर नहीं, यहाँ पर सब क्रिएचर सेम नहीं है। अगर आप इस इमेज को बारीकी से देखो, ध्यान से चेक करो, तो आपको यहाँ पर माइक कोज़ल्स्की जरूर दिखाई देगा। तो आप में से कौन कौन लोग सही आंसर दिए हो वो लोग नीचे कमेंट करना। आपका कितना जवाब गलत हुआ, कितना जवाब सही हुआ, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स से मुझे कमेंट करके भेजना। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, मैं नए नए जो वीडियो के अपडेट्स है वो आपके पास जल्द से जल्दी आते ही रहेंगे। तो मिलते फिर कभी ऐसे एक वीडियो पर। तब तक से गुड बाय फ्रॉम मी। डू गुड, बी गुड, कीप क्लीन योर सिटी एंड योर लोकेलिटी ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।